Hello, Namaskar, welcome back to my world and I'm your storyteller शोना and I hope आप सभी ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं। तो जैसे कि आपको पता है ये हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी और ये पार्ट है, पता ही होगा आपको 28। तो आपने पिछले पार्ट में क्या देखा था कि जो हमारी अनुप्रिया थी वो फ़ोटो फ्रेम जब गिरता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे कोई शैडो दिखता है। तो ईवा उस फ्रेम को उठाती है और कहती इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, किसी ने यहाँ पे लगा दिया इसको। ये सारी उनके बीच बातें होती हैं, आप लोग देख सकते हैं पिछला पार्ट तो आपको ये समझ आएगा। और मुझे कुछ बात करनी थी। देखिए मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ और सब ख़त्म हो गया। देखिए मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं बता सकती। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन होती हैं जिनकी हद में रहकर ही बोलना होता है, वरना वीडियो भी ब्लॉक हो जाएगा, चैनल भी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, चैनल के साथ रिस्क भी नहीं ले सकती। और वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती। प्यार प्यार होता है और आप सभी को पता है कि फिज़िकल होना क्या होता है। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, तो मुझे माफ़ करिएगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप देख सकते हैं, मुझे कोई किसी से ऐतराज़ नहीं है। सभी के कमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी हद में रहकर ही काम करती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे शब्द आप लोगों को ख़राब लग रहे हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। गार्डन में ना पूरी तरह से धूप फैल चुकी थी। बहुत ही हरी भरी घास और जो फ्लावर्स थे उनके ऊपर ओस की वो प्यारी सी बूंदें और वो चिड़ियों की आवाज़, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ खूबसूरत था। ईवा और अनु दोनों ही बाहर आते हैं। ईवा ने अनु का हाथ पूरे हक से पकड़ा हुआ था। बहुत ही हल्की और ठंडी सी हवा चल रही थी जो बहुत फ्रेश एयर थी। ईवा कहती है, क्या मैडम आपको ब्लैंकेट नहीं हटाना, आपने कपड़े नहीं पहनने क्या? वो वैसे ही गार्डन में चली गई थी, वो अपना ब्लैंकेट हटा ही नहीं रही थी, न जाने क्यों। उसे हटाना ही नहीं था, उसे वैसे ही ईवा के साथ रहना था। फिर हमारी ईवा फिर से कहती है, यार जाके कुछ पहन लो, ये हटा दो, वरना मेरा मन ना रात में ही अटका रहेगा, मैं फिर से अभी मेरा मूड बन जाएगा। अनु कहती है, क्या मतलब मूड बन जाएगा? कैसी बातें करती हो यार तुम, कितनी बदतमीज़ हो। तो ईवा कहती, इसमें बदतमीज़ी क्या है मैडम? अब आपसे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी? यार मेरी बंदी है ही, पता नहीं इतनी, क्या बोलूँ मैं, कैसी है ये? अनरोमांटिक हो तुम। मैं थोड़ा सा रोमांटिक होने लगती हो तो तुम अनरोमांटिक हो जाती हो। अनुप्रिया कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ पहनने, ठीक है, ओके बाय। अनुप्रिया जाती है, वो तुरंत चेंज करके आती है। फिर ये दोनों ना लॉन के बीच में आ जाते हैं। अनु बहुत ही गहरी सांस लेती है, हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी जो फेस पे महसूस हो रही थी। ईवा भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी थी और हमारी अनुप्रिया भी। ईवा कहती है, सी दिन में कितना सब कुछ खूबसूरत है। पर अनुप्रिया ना अचानक रुक जाती है। उसने ईवा के हाथ को और ज़्यादा टाइट तरीके से पकड़ लिया था, बहुत ज़ोर से। ईवा तो चलती चली जा रही थी, फिर वो जब हाथ पकड़ लेती है ना तेज़ अनुप्रिया, तो वो ईवा पलट के देखती है और कहती है, क्या क्या हुआ? अनु कुछ बोल ही नहीं पाती है उस वक्त, बस वो सामने इशारा कर देती है गार्डन के बिल्कुल एंड में। वहाँ पे ना एक बहुत ही पुराना आम का पेड़ लगा हुआ था। ईवा देखती है और इस बार कोई शैडो नहीं था, डायरेक्ट एकदम क्लियर भाई दिख रहा था कि
कुछ तो है, पेड़ के पीछे कोई है, कोई इंसान है या कोई तो है। वैसा होता ना कि जैसे धूप में हम खड़े हैं, हमारा शैडो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है पर कुछ कटा कटा सा दिखता है, उस तरह का कुछ दिख रहा था वहाँ पे। ईवा की सांस थोड़ा सा रुक जाती है। ईवा भी कुछ बोल नहीं पाती है, वो जब देखती है कि कुछ तो है। वो जो साया था ना वो पेड़ के पीछे ही है, जो भी है वो पेड़ के पीछे है। वहाँ जाके वो रुक जाता है और जो बर्ड्स थी ना वो उनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। गार्डन में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, एक भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अनुप्रिया एकदम चुप हो गई थी। वो पैनिक तो नहीं कर रही थी पर उसको डर लग रहा था। अनुप्रिया कहती है कि तुमने देखा ना, तुमने भी देखा ना, इस बार कुछ तो था। हमारी ईवा इस बार ना झूठ नहीं बोल सकती थी। ईवा कहती है हाँ। वो धीरे से बोलती है मैंने भी कुछ तो देखा, कुछ तो था यहाँ पे। अनु थोड़ी सी लंबी सांस लेती है कि थैंक गॉड कि तुम्हें भी दिखा इस बार। तो फिर अनु ईवा की तरफ देखती है और कहती है कि तुम मुझे रात से ही बोल रही हो कि सब कुछ ठीक है, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ भी ठीक है। ईवा कुछ बोलने से पहले अपनी आंखें बंद करती है, जैसे कुछ तो था जो वो जानती थी या फिर वो छुपा रही थी, ऐसा कुछ तो था। तो अनुप्रिया कहती है कि क्या बात है, मुझे बताओ। पर ईवा अंदर ही अंदर सोच रही थी कि अगर मैं ये सच मान भी लेती हूँ तो क्या होगा, कि मान लो यहाँ पे कुछ है। अनु का डर जैसे बढ़ता ही जा रहा था, वो एक नए शेप में चल रहा था कि कुछ तो है, ईवा मुझसे कुछ छुपा रही है। अनुप्रिया फिर कहती है तुम इस जगह से भाग नहीं रही थी ना। ईवा तुरंत बोलती है मैं किसी भी जगह से भागती नहीं हूँ, मैं कहीं से भी नहीं भागती, मुझे भागना पसंद नहीं है। इनके बीच ना हल्की सी बहस सी होने लगती है तुरंत। फिर ना जैसे ही इनकी बहस हो रही थी, इनकी नज़र ना तुरंत जाती है उस पेड़ के नीचे। वहाँ पे ना थोड़ी सी घास हिलती है, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो, पर दिख नहीं रहा था। ईवा बिना सोचे ही अनु को अपनी बाहों में खींच लेती है। बस वो कहती है बस कहीं जाना मत, प्लीज़ मत जाना, अब हम और यहाँ नहीं रुकेंगे, मुझे नहीं रुकना यहाँ पे। पर अनु ना ईवा के शोल्डर से पेड़ की तरफ ही देख रही थी और वो कह रही थी पता नहीं क्या है, लगता है हम लोग यहाँ से जा नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। पर वो घास अभी भी हिल रही थी। ईवा अनु को अपनी बाहों से थोड़ा सा पीछे करती है। उसकी आंखें ना बहुत गौर से, जैसे वो होता ना कि बहुत हम अलर्ट हो गए हैं, उस तरह से देख रही थी उस पेड़ की तरफ। ईवा बहुत चिल्ला कर बोलती है कौन है वहाँ। कोई जवाब नहीं आता है। ईवा फिर से बोलती है जो भी है सामने आ जाओ, कौन है वहाँ, कोई है, कौन है। ये वो ऐसे बोलती जा रही थी। कुछ देर तक जब ईवा ये बोलती है तो पेड़ के पीछे से एक औरत निकल कर आती है। उसके बाल बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए थे, कपड़े एकदम बेकार थे, गंदे से फटे से। पैरों में उसकी चप्पल भी इधर उधर ही थी और उसके चेहरे पे न जाने कैसी एक अजीब सी स्माइल थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि ये पागल है। और वो कहती है अरे अरे, वो हंसती है बहुत ज़ोर से, इतना डर गए तुम लोग। अनु ना तुरंत भाई तुरंत वो ईवा के पीछे हो जाती है, वो छिप जाती है। ईवा पूछती है तुम कौन हो, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त। औरत ना, वो जो औरत थी वो पागल औरत अपने बालों को ना कान के पीछे कर रही थी और बालों में खुजली कर रही थी, जैसे पता नहीं बहुत वो गंदे तरीके से थी। भाई उसको देख के डर लग रहा था। और फिर वो कहती मैं वो थोड़ा सा सोचने लगती है, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा टेढ़ा, कभी पता नहीं क्या हरकतें वो कर रही थी। मैं तो यहीं घूमती रहती हूँ, मैं कौन हूँ मुझे ही नहीं पता। भाई वो फिर हंसने लगती है। फिर वो ना अनु को थोड़ा सा झांक के देख रही थी कि जब अनु पीछे हो जाती है वो अनु को ही घूरती जा रही थी। और वो अनु से कहती है तुम रात को भी जग रही थी ना, नींद नहीं आई ना तुम्हें, मुझे सब पता है। भाई अनु का चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है, वो बहुत
ज़्यादा डर जाती है और वो कहती तुम्हें कैसे पता ये सब। और वो पागल औरत फिर से हंसने लगती है और वो बहुत हंस रही थी और कहती है अरे मुझे सब दिखता है, मुझे सब पता है। और फिर वो कहती है कि ये इस फार्म हाउस में जो भी आता है ना, तुम आती रहती हो, वैसे मैंने तुम्हें देखा है। वो ऐसे बोलती है ईवा को। पर यहाँ जो भी आता है ना, उसे लगता है वो सिर्फ अकेला है, पर जंगल और इस फार्म हाउस को पता है कि यहाँ कोई अकेला नहीं है। यहाँ बहुत कुछ है, तुम्हारे पास, तुम्हारे आगे, तो तुम्हारे कहीं पीछे, हर जगह कोई ना कोई है, कोई तो है। वो ऐसे डरा रही थी। ईवा थोड़ा सा आगे बढ़ती है और कहती है तुम ही थी ना कल रात में भी। वो औरत ना अपना सिर हिलाने लगती है और कहती है हाँ, शायद कोई और भी हो सकता है। और फिर वो हंसने लगती, कहती शायद मैं ही थी। और फिर वो तुरंत ना बोलती है कि अनु की तरफ देखते हुए, ये लड़की ना बहुत ज़्यादा फनी है, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे मज़ा आ गया, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे देखकर, मुझे मज़ा आ गया। भाई अनु ना, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती मज़ा आया। औरत सिर हिलाने लगती हाँ, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे बहुत मज़ा आया, तुम कितना डरती हो। ऐसे वो पागल थी भाई, पागल तो ऐसे ही होते हैं। फिर हवा में ना जाने कैसे कैसे वो अपना हाथ कर रही थी भाई, उंगलियों को घुमा रही थी। वो बहुत डरावना था। और कहती है मुझे ना ये खेल बहुत पसंद है जब, और वो करीब आती है और बोलती है जब ये फेस बनता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। ईवा को ना थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, पर वो शांत रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है। और ईवा कहती है तो तुम हमें डरा रही थी। औरत, वो जो पागल औरत थी ना, वो कहती है और डरना तुम्हारा काम है, देखना मेरा काम है, मुझे मज़ा आता है। अनु की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। इस बार वो डर नहीं रही थी, उसे एक बेइज्जती सी महसूस हो रही थी कि एक पागल औरत ने उसकी बेइज्जती कर दी। पर ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो खुद के लिए बहुत खुद को बुरा कह रही थी। और वो कहती है तो ये सिर्फ एक मजाक था। औरत, वो जो औरत थी ना, वो थोड़ी सी वो होती ना, टेढ़ी टेढ़ी स्माइल करती है। वो कहती हाँ मजाक था, मैं तो डरा रही थी, तुम लोग डर गए। और तुम लोग शहर से आए हो ना, पर यहाँ ऐसा होता रहता है। ईवा अनु का हाथ अच्छे से पकड़ लेती है, बहुत ही टाइट तरीके से, बहुत ज़ोर से। सुन लो, ईवा उस औरत से कहती है सुन लो, मेरी बात सुनो। और बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, अगर तुम फिर से हमारे आसपास दिखी भी ना, तो पुलिस को ना ये मजाक समझ नहीं आएगा। पुलिस मजाक नहीं समझेगी, हम मजाक समझ रहे हैं। तो आज के बाद अगर तुम आसपास या कहीं भी मुझे दिखी, तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। समझ आ रहा है तुम्हें? निकल जाओ चुपचाप यहाँ से, दिख मत जाना मुझे। वो पागल औरत एक सेकंड के लिए बहुत सीरियस सी हो गई थी, फिर वो हंसने लगती है। चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। वो पीछे मुड़ती है और कहती है पर मेरा जो डर है ना, तुम्हारे साथ जाएगा, और तुम यहाँ अकेली नहीं हो। समझ आया ना? तुम्हारा डर तो तुम्हारे साथ जाएगा। वो ये सारी चीज़ें बोलते बोलते ना जंगल की तरफ चली जाती है हंसते हंसते। भाई जैसे ही वो जाती है ना, गार्डन में ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो बर्ड्स ना फिर से बोलने लगती हैं, सब कुछ अच्छा सा हो जाता है। पर अनु का हाथ, भाई उसके हाथ अभी भी काँप रहे थे, वो इतना ज़्यादा डर गई थी। ईवा ना उसका चेहरा अपने हाथों में ले लेती है और बोलती है सॉरी, मैं समझ नहीं पाई थी। वो बहुत ही स्लोली प्यार से ये सारी चीज़ें बोल रही थी, मुझे समझना चाहिए था तुम्हें कि कुछ तो था। उस वक्त ना अनु अपनी आंखें नीचे कर लेती है और वो कहती है कि पता है, सबसे बुरा ये नहीं था
कि मुझे डर लगा। सबसे बुरा मेरे लिए ये है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ईवा। मैं ऐसे कैसे शक कर सकती हूँ? शायद मैं तुम्हें अभी समझ ही नहीं पाई, तुम मुझसे क्यों कुछ छुपाओगी, पर मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं शक जैसा करने लगी थी, जैसे मुझे शक होने लगा था कि कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। ईवा कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, अब सैड मत हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ईवा ना उसके आंसू को पोंछने लगती है, बोलती बस करो, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अब चलो अब नॉर्मल हो जाओ। फिर ना अनुप्रिया बोलती है ईवा ईवा, वो 3 बार ऐसे बोलती ईवा ईवा, बोलती हूँ। अनुप्रिया ना बहुत ही, होता ना कि बहुत ही टूटी या थोड़ी सी रोने वाली आवाज़ से बोल रही थी, और वो कहती है तुम्हें जब पता चला तो तुमने मुझे कितने प्यार से प्रोटेक्ट किया ना। ईवा ना हल्की सी स्माइल करने लगती है, और फिर वो कहती है तो मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रोटेक्ट करना। भाई अनुप्रिया के फेस पे ना एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और कहती है अच्छा ऐसा है क्या। अनु उसके पास आती है। फिर इस बार कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो अपने मन से ही आई थी, और वो ईवा के चेस्ट पर अपना सर रख देती है। ईवा की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। अनुप्रिया ये सब महसूस कर पा रही थी, उसे बहुत अच्छे से वो सब सुनाई दे रहा था, और वो कहती है कि कल रात में बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर तुम मेरे साथ थी। हमारी ईवा ना अपनी चिन को ना अनुप्रिया के बालों पे रख देती है, और वो कहती है मैं हमेशा रहूँगी, चाहे ज़िंदगी के हम किसी भी मोड़ पे आ जाएं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं कभी भी कहीं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो मैं हूँ ना। फिर अनुप्रिया कहती है हमें निकलना भी तो है, हम अभी निकलेंगे ना। तो ईवा कहती है हम पहले लंच करेंगे, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। अनुप्रिया किचन में जाती है, वो लंच रेडी करती है और ये लोग लंच करते हैं। अनुप्रिया ना ईवा को बहुत ही प्यार से लंच करवा रही थी, वो खुद ही अपने हाथ से खिला रही थी, और ईवा को लग रहा था जैसे वो वैसी फीलिंग आती है ना कि मेरी माँ मुझे खिला रही है। वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरी मॉम भी मुझे ऐसे ही खाना खिलाया करती थी। तो अनुप्रिया कहती है खिलाया करती थी मतलब? तो ईवा कहती है मॉम फॉरेन में रहती है ना इसलिए। तो ईवा ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, पर सॉरी अनुप्रिया ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, पर उसे लग जाता है कुछ तो बात है जो शायद ईवा भी बताना नहीं चाहती। ये लोग लंच अपना कंप्लीट करते हैं, इनका फिनिश होता है लंच, फिर ना ये लोग निकलते हैं, और फिर से फार्म हाउस को लॉक कर देती है ईवा, और वहाँ गुड बाय करते हुए कार में बैठते हैं दोनों। और तब तक ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। हाईवे पे जब ये लोग चल रहे थे बहुत अंधेरा था, जो वो लाइट्स थी वो तो जल ही रही थी। हमारी ईवा ड्राइव कर रही थी और कार में ना एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग बज रहा था, बहुत ही स्लो, पर वो फील बहुत अच्छे से हो रहा था। वो सॉन्ग था लग जा गले, कुछ ऐसे बज रहा था। उन्होंने ना ईवा के शोल्डर पे अपना सर रखा था, और वो सॉन्ग सुनते सुनते ना हल्का सा नींद में आ जाती है। ईवा का एक हाथ स्टीयरिंग पे था तो दूसरा अनु के हाथ पर। उधर ना ट्रैफिक बहुत ही कम था, एकदम शांत रास्ता था। अनु ना नींद में ही कुछ बोल रही थी। ईवा कहती है हाँ, वो देखती नहीं है पर वो बोल देती हाँ क्या।
और वो नींद में ही ये कहती है कि अगली बार अगर मुझे कभी भी डर लगे ना तो तुम ही मेरे पास होना, मेरे साथ होना प्लीज़। ईवा ना कार को थोड़ा सा स्लो कर देती है, जैसे वो इस मोमेंट को जीना चाहती हो। ईवा बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्लोली बोलती है, हाँ अगली बार भी और उसके बाद भी। चलते चलते ये लोग फाइनली दिल्ली आ जाते हैं। अनु तो हमारी पूरी तरह से सो चुकी थी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये एपिसोड बस यहीं तक रहेगा एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं कल, आज रात में दूसरे वाले चैनल पे। और प्लीज़ आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर दो यार, और दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के मुझे ज़रूर जाना। ओके देन, ख्याल रखो आप लोग अपना। मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है कि ये जो साया होता है, चलो वो पागल औरत ना भी होती तो जो ये साया होता है, ये भूत होता है, ये आप लोग मानते हो क्या? मतलब ऐसा कुछ होता है कि कोई आत्मा है, ये सब आप लोग बिलीव करते हो क्या कि कोई आत्मा होती है, कुछ ऐसा होता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आत्मा होती है क्या, और क्या आप लोग इस पे विश्वास करते हैं।